हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन यानी कि सब कुछ बंद और सिर्फ जरूरी सामानों के सप्लाई चालू है। उद्योग धंधे भी बंद है, जिसका असर दिखने लगा है। बंदी के चलते इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट। कोरोना के फैलने से पहले विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही थी। उम्मीद थी कि साल 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन आर्थिक लिहाज से 2020 भी अब तक उतना अच्छा नहीं रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर से गुजर रही थी। इस साल रफ्तार पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले एक महीने से पूरा देश लॉकडाउन है। उद्योग धंधे बंद हैं, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। पानीपत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्यों से लेकर सभी छोटे बड़े उद्योग बंद हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके कारण अब तक 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिससे उबरना एक बड़ी चुनौती होगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललित गोयल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रोजाना लगभग 200 करोड़ का नुकसान छोटे और बड़े उद्योगों को हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री को कोविड-19 के कारण बहुत भारी नुकसान हो गया है। एक तो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए बने बनाए तकरीबन 2000 करोड़ के, और कुछ बायरों ने माल जो तैयार था कुछ ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, किसी ने मतलब पेमेंट टर्म्स आगे बढ़ा दिए। 60 से 90 दिन 120 दिन की पेमेंट मांग रहे हैं, और कुछ ने कह दिया कि भाई 3 महीने बाद जब ये अमेरिका में USA में खुल जाएगा बिजनेस, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माल कब भेजना है आपने। पानीपत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाए हुए है और इस व्यापार को सबसे ज्यादा चुनौती चीन से मिलती है। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोरोना जैसी त्रासदी खत्म होने के बाद पूरे विश्व का भरोसा भारत पर ज्यादा हो जाएगा। चाइना से अभी थ्रू आउट वर्ल्ड माल जा रहा था और बड़ा भारी कंपटीशन था हमारा चाइनीज प्रोडक्ट से, क्योंकि वो सस्ते होते थे। लेकिन अब US, जापान और कई कंट्रीज ने कह दिया कि भाई हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उसका फायदा पानीपत के एक्सपोर्ट को बिल्कुल मिलेगा। उम्मीद है कि वो दिखना शुरू होगा 6 से 8 महीने के बाद, जब ऑर्डर्स वहाँ के उनकी कंट्रीज के खुल जाएंगे स्टोर्स, तो उससे फायदा मिलने की उम्मीद पूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी इस त्रासदी से उबरने में कम से कम 6 महीने से ऊपर का समय लगेगा, वो भी तब जब कोरोना खत्म होगा। फिलहाल तो कोरोना से निपटना एक बड़ी चुनौती है। टेक्सटाइल का हब कहे जाने वाले इस पानीपत को लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मैं बता दूं कि ये देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के यहाँ पर फैक्ट्री हैं, जिनको जो है लॉकडाउन के अंतर्गत जो है 2000 करोड़ के ऑर्डर जो थे वो उनके कैंसिल हो गए हैं। 1000 करोड़ का जो माल बना हुआ था, जो एक्सपोर्ट होना था, वो कैंसिल हो गया है। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने इंडस्ट्री को जो है वो ऐसे जख्म दिए हैं जिसको उभरने के लिए कम से कम 7 से 9 महीने लग सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि देखिए अब की बार इस लॉकडाउन के दौरान जब इंडस्ट्री शुरू होंगी तो हमें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मजदूरों के साथ डिफरेंसेस बना के चलना ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो वहीं अंबाला में भी लॉकडाउन के चलते व्यापार पर काफी असर देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने अंबाला छावनी के साइंस उद्यमियों को हो रहे नुकसान के बारे में जायजा लिया। साइंटिफिक एपरेट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान उमेश गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने सरकार से व्यापारियों को रियायत देने की मांग की। सर, दिक्कत ये आ रही है कि सरकार जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं है जी। हमें सरकार कहती है कि आज कोई डोनेशन चाहिए, कुछ चाहिए, हम कभी भी पीछे नहीं हटते, ना हमारी ऐसी कोई सोच होती है। बट क्या है कि हम चाहेंगे सरकार से कि वो हमें भी कोऑपरेट करे, और साथ में जो हमारा पिछले आप समझ लो 1-1.5 महीने से जो काम बंद है, क्योंकि रीज़न क्या था कि जो 31 मार्च से पहले काम बंद हो गए थे, जो ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशंस के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, वो सारे के सारे जो लास्ट में थे पेंडिंग हुए। अब उनके पास पेमेंट तैयार पड़ी हुई है, माल हमारे पास पैक पड़ा हुआ है, कुछ माल रास्ते में रुक गया है, जिसका कोई हमारे पास कोई भी फीडबैक नहीं। तो वहीं व्यापारियों ने भी अपना दर्द बयां किया।
उन्होंने कहा कि बहुत सारा सामान गोदामों, दुकानों और रास्तों में अटका पड़ा है। अब उन्हें चिंता सता रही है कि आने वाले समय में वो अपने वर्कर्स को तनख्वाह कहां से देंगे। व्यापारी अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कर रहे हैं। एम्प्लॉइज को पे भी पूरी दी है लास्ट मंथ की। अब जो बिल्कुल टोटल लॉकडाउन मंथ है उसमें भी ये नहीं है कि अपने वर्कर्स को भूखा मारेंगे। जैसे सरकार बांट रही है, व्यापारी भी अपने आदमियों को भोजन तो देंगे ही, चाहे कि कहीं से भी दे, और जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक देंगे। ये भी नहीं है कि भी हम व्यापारी अपने वर्कर्स को निकाल देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को उन व्यापारियों की तरफ भी कुछ देखना चाहिए। मुश्किल दौर तो है और हर किसी के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन का मकसद कोरोना के चक्र को तोड़ना है। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अनुमान के अनुसार कोरोना भारत में काफी ज्यादा फैल जाता, जो अब तक नियंत्रण में है। हालांकि बंद हुए उद्योग धंधों से भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उम्मीद यही है कि सरकार अगले कुछ दिनों में कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी और इन व्यापारियों को राहत देगी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।